Good morning. I am Dr. Nidhi Mathur, Associate Professor Home Science, Government Girls College, बहरोड। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व और उन पोषक तत्वों के आधार पर विभिन्न भोज्य पदार्थ। जैसा कि पहले भी मैंने बता रखा है आपको कि मुख्य पोषक तत्व हैं हमारे कार्बोज, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। अब जो कार्बोज है या जिसको हम अंग्रेजी में कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, उसका मुख्य काम है ऊर्जा प्रदान करना, यानी वो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं और जिससे शरीर हमारा कार्य करता है। इसके अतिरिक्त उसका एक्स्ट्रा जो कार्य है वो है शारीरिक निर्माण और मरम्मत का कार्य। यानी हम अगर कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होगी। दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन का मुख्य कार्य है शरीर के निर्माण का, ग्रोथ का कार्य है उसका। शरीर जो भी हमारा बनता है वो प्रोटीन के द्वारा बनता है। फिर प्रोटीन का दूसरा कार्य है तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत। हमारे शरीर में जो भी टूट फूट होती है उसका पुनः निर्माण प्रोटीन के द्वारा ही होता है। और प्रोटीन हमें रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करता है, यानी शरीर की रक्षात्मक कार्य भी प्रोटीन के द्वारा होता है। यानी प्रोटीन के मुख्य कार्य 3 हैं: शारीरिक निर्माण, टूट फूट की मरम्मत और शरीर की रक्षा करना। और इसके अतिरिक्त जब ये मुख्य कार्य प्रोटीन करता है, लेकिन उसका जो अतिरिक्त कार्य है वो ऊर्जा प्रदान करना। यानी अगर हमको कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में कम हो जाएंगे, ऊर्जा की कमी होगी, तो प्रोटीन हमको ऊर्जा भी देगा। तीसरा पोषक तत्व है वसा, जिसका मुख्य कार्य है या प्रमुख कार्य है ऊर्जा प्रदान करना। यानी सबसे ज़्यादा जो हमको ऊर्जा मिलती है वो वसा के द्वारा मिलती है। यानी अगर हम 1 ग्राम वसा का प्रयोग करते हैं तो हमको 9 किलो कैलोरीज़ मिलती है। इसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं तो 4.2 और प्रोटीन से भी हमको 4.2 किलो कैलोरीज़ मिलती है। लेकिन वसा से डबल हमको ऊर्जा मिलती है, 9 किलो कैलोरीज़ 1 ग्राम अगर हम वसा कंज्यूम करते हैं तो। फिर अगला जो पोषक तत्व है वो है विटामिन। विटामिन का मुख्य कार्य है शरीर को रक्षा प्रदान करना और जितनी भी शारीरिक क्रियाएं हैं उनका नियमन एवं नियंत्रण। यानी विटामिन्स हमको विभिन्न रोगों से बचाता है। अलग अलग प्रकार के विटामिन्स अलग अलग रोगों को बचाते हैं, जैसे विटामिन ए हुआ, विटामिन के हुआ, ये सब, विटामिन सी हुआ, ये सब अलग अलग रोगों से हमको बचाते हैं। और दूसरा, हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जैसे पाचन की क्रिया हुई या एब्जॉर्प्शन की क्रिया हुई या जो भी श्वसन की क्रिया, इन सब क्रियाओं में ये विटामिन्स एक कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं। यानी इनके प्रेजेंस में ही हमारे विभिन्न क्रियाएं शरीर की हो पाती हैं। और इसके अतिरिक्त इनका कार्य जो है वो शारीरिक निर्माण व मरम्मत का भी है, कि जब ये अपना मुख्य कार्य कर लेते हैं फिर अतिरिक्त जो होता है वो शारीरिक निर्माण व मरम्मत में काम आता है। फिर अगला हमारा न्यूट्रिएंट है मिनरल्स या खनिज लवण, जिनका मुख्य कार्य है शरीर का रक्षात्मक कार्य, शरीर को रोगों से बचाने का। फिर शारीरिक क्रियाओं का नियमन नियंत्रण इनके प्रेजेंस में होता है। कैल्शियम हुआ, खनिज कौन कौन से होते हैं, जैसे कैल्शियम हुआ, आयरन हुआ, सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, ये सारे अलग अलग से मिनरल सॉल्ट्स होते हैं हमारे शरीर में। और इनका काम शारीरिक निर्माण का भी होता है, जैसे कैल्शियम हुआ, फॉस्फोरस से अस्थियों का निर्माण होता है ना। तो इस तरह से आयरन से ब्लड का निर्माण होता है, रक्त बनता है हमारे शरीर में, तो ये निर्माण का कार्य भी करते हैं। और फिर अंतिम जो पोषक तत्व है वो है जल। शरीर के जितनी भी क्रियाएं हैं वो जल के प्रेजेंस में ही या उसकी उपस्थिति में ही होती हैं। यानी शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण जल के द्वारा होता है। और जल हमारे शरीर के निर्माण और मरम्मत में भी काम आता है।
अब ये जो विभिन्न पोषक तत्व हैं, इसके आधार पर हमने भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण करा है। जैसे सबसे पहले है कार्बो समूह। कार्बो समूह कौन सा समूह है? जिसके अंदर सारे अनाज जैसे चावल हुआ, बाजरा हुआ, मक्का हुआ, गेहूँ हुआ, जौ, रागी, सब इसके अंदर आते हैं। साथ ही साथ कार्बोज समूह के अंदर जड़ वाली सब्जियां जैसे आलू, प्याज, शकरकंदी, जिसके अंदर बहुत सारा स्टार्च पाया जाता है, वो भी कार्बोज में आती है। हरी सब्जियां, छिलकेदार दालें, छिलका सहित फल, ये रफेज के मुख्य स्रोत होते हैं। रफेज क्या होता है? कार्बोज का एक कॉम्प्लेक्स रूप है रफेज, जिसका पाचन नहीं होता, लेकिन ये पाचन क्रिया को प्रभावित करता है, पाचन में सहयोग करता है। यानी आमाशय में जो भी भोजन हमारे उपस्थित रहता है, उसको ये जो रफेज होता है आंतों की ओर सरकाने का कार्य करता है, जिससे कि क्या होता है, भोजन आसानी से पच जाता है। और यही नहीं, रफेज हमारे जो कब्ज़ रोग है उससे भी हमको बचाता है, क्योंकि ये मल निष्कासन में मदद करता है। जैसे हम खाना खाते हैं, तो जैसे गेहूँ खा रहे हैं हम, तो उसमें चोकर हुआ या भूसी हुई, इन सब में पर्याप्त मात्रा में हमको रफेज मिलता है। इसलिए कभी भी जो आटा है उसको हमको छान कर प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो उसके अंदर ऊपर जो भूसी आती है उसके अंदर बहुत सारा रफेज होता है ना। एक्चुअली होता क्या है, रफेज से हमारा पेट भर जाता है, भूख तो शांत हो जाती है, लेकिन कैलोरीज हमारी नहीं बढ़ती, जिससे कि मोटापा नहीं आता शरीर में। और साथ ही साथ ये जो ब्लड में हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको भी कम करता है और शारीरिक वजन को कम करने में मदद करता है। और अगर शरीर में कार्बोज की कमी हो जाती है तो वजन हमारा कम हो जाता है। फिर दूसरा समूह है वसा समूह। वसा समूह के अंदर आते हैं जितने भी तेल और तेल युक्त बीज हुए, मक्खन हुआ, अंडा हुआ, नारियल, मूंगफली आदि, ये सारी चीज़ें क्या है, वसा समूह है। इनका मुख्य कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। लेकिन भोजन में बहुत ज़्यादा अगर हम वसा समूह, घी, मक्खन, बटर, ये सारी चीज़ें का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो उससे हमारा शरीर का वजन बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और अगर कमी होती है तो वजन में कमी हो जाती है तथा शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। इसी प्रकार तीसरा समूह है प्रोटीन समूह, जो कि एक कार्बनिक कंपाउंड होता है प्रोटीन, और वो हमारे शरीर का जो ड्राई वेट होता है ना, शुष्क वजन, उसका आधा भाग होता है। हमारे शरीर को जितना हमारा वजन होता है उतने ही ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। यदि आपका 40 किलो वजन है तो आपको प्रतिदिन 40 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और प्रोटीन का मुख्य कार्य है शारीरिक वृद्धि और विकास, यानी विभिन्न जो हमारी शरीर में जो विकास हो रहा है वो प्रोटीन के द्वारा ही हो रहा है। जैसे छोटा शिशु होता है तो उसको हम केवल दूध पर रहता है, वो दूध पर निर्भर रहता है, चाहे माँ का दूध पीता है चाहे बाहर से हम दूध पिलाते हैं, और उसी से उसके अंग का विकास होता है। और आगे भी एज के साथ जितना हम प्रोटीन लेते हैं उतना ही हमारा शरीर विकसित होता है, उस शरीर का विकास होता है। इसके साथ साथ ही प्रोटीन हमारे विभिन्न शारीरिक जो क्रियाएं होती हैं उसका नियमन करता है। जितने भी शरीर में तंतुओं की टूट फूट हो जाती है उनका जो पुनः निर्माण का कार्य भी प्रोटीन का ही होता है। दूध, दाल, और ये कहाँ से मिलता है हमको? दूध से बने विभिन्न पदार्थ, अंडा, मांस, मछली, इन सब में बहु मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसी प्रकार से सारी जो दालें हुई, चीज़ हुई, ये सब, इन सब चीज़ों के अंदर हमको प्रोटीन मिलता है। वेजिटेरियन सोर्स की हम बात करें, यानी वनस्पति स्रोत से हमको जो सोयाबीन प्राप्त होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, यानी 42 ग्राम। अगर हम 100 ग्राम सोयाबीन को काम में लेंगे तो 42 ग्राम हमको प्रोटीन मिलेगा। इसलिए जैसे हमको अपने खाने में बहुत अधिक मात्रा में सोयाबीन का प्रयोग करना चाहिए। चाहे तो अगर हम रोज़ उसकी सब्ज़ी नहीं खा सकते या कुछ नहीं कंज्यूम कर सकते तो उसे हमें गेहूं के साथ पिसा के, जैसे आटे का आप एक पीपा पिसवा रहे हो, 15 किलो का एक पीपा है गेहूं का आपका, तो उसके अंदर 1-2 किलो हमने अगर सोयाबीन भी साथ में पिसवा लिए तो वो सोयाबीन हमको डेली आपकी रोटी के साथ प्रोटीन भी मिल जाएगा। इसी प्रकार जो एनिमल सोर्स होते हैं उसमें जो भी प्रोटीन मिलता है वो जो वेजिटेबल वाले सोर्सेज हैं, ये वनस्पति वाले जो स्रोत हैं, उससे अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन हमको एनिमल सोर्स वाला मिलता है। तो उसमें दूध, दही, मांस, मछली, अंडा, ये वाला जो प्रोटीन होता है ये उच्च
क्वालिटी वाला होता है। और प्रोटीन की अगर हमको कमी हो जाए तो मांसपेशियों में हमारी कमज़ोर हो जाती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है, और कई बार दिमाग की कमज़ोरी, ऐसे बहुत सारे रोग हमको हो जाते हैं। मैरास्मस हुआ, क्वाशरकर, ये सब सारा प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग।